तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रोमन रेंस ने अपना रिस्पांस शेयर किया है सीएम पंक के स्पेशल सुपरमैन पंच वाले पोज के ऊपर। मैंने आपको पिछले वीडियो में वो स्पेशल पोज दिखाया एंड आप लोगों ने बहुत ही क्रिएटिव नेम्स दिए हैं। किसी भाई ने सुपरमैन डी लिख दिया भाई, लाइक लेजेट में तो हंस कितना पागल हुआ। किसी ने सुपरमैन गून लिखा, पता नहीं क्या क्या। रोमन ने क्या लिखा है सीएम पंक के इस हरकत के ऊपर वो मैं आपको बता देता हूँ। रोमन रेंस इस चीज़ से बिल्कुल भी थ्रिल्ड नहीं है, वरना रोमन रेंस वैसे नॉर्मली ट्वीट वगैरह करते नहीं है, बहुत ही रेयरली रोमन को ट्वीट करते हुए तुम देखोगे। एंड ऊपर से ऐसी चीज़ों पे रिप्लाई करना, कोट करना, ये रोमन की चीज़ नहीं है, लेकिन रोमन ने भाई करा है। मैं आपको बताता हूँ रोमन रेंस क्या कहते हैं। रोमन रेंस कोट करते हैं इस पोस्ट को एंड लिखते हैं, दिस इज द चैंपियन इन मैडिसन स्क्वायर गार्डन, योर ट्राइबल चीफ विल एंड दिस एम्बेरसमेंट एट रेसलमेनिया। कहते हैं रोमन रेंस की ये बंदा, ये गूफी, ये चैंपियन है, वो भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। कहते हैं रोमन रेंस की योर ट्राइबल चीफ यानी मैं, आई विल एंड दिस एम्बेरसमेंट एट रेसलमेनिया। ये जो सीएम पंक की हरकत थी इसको रोमन रेंस एक एम्बेरसमेंट बताते हैं एंड कहते हैं कि ये इतना चीप आदमी आपका चैंपियन है, इसको मैं खत्म कर दूंगा रेसलमेनिया में। मैडिसन स्क्वायर गार्डन का रेफरेंस रोमन ने दिया, मेंशन किया इस जगह पे इसीलिए क्योंकि रोमन रेंस बताना चाहते हैं कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक लेजेंडरी एरेना है, वहां पे ऐसी हरकतें, इतनी चीप हरकतें सूट करती है क्या, वो भी चैंपियन की तरफ से। तो रोमन रेंस जेन्युइनली भाई इस चीज से ऑफेंडेड होगा। अब देखो ये चीज स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं हो सकती ना, अगर ये टीवी पे होती तो मैं भी सोच लेते, लेकिन ये चीजें स्क्रिप्ट में नहीं होती। अब ऑफ एयर में कौन सा फैन क्या बोलेगा, पंक को बू करेगा, चीयर करेगा, ये किसी को नहीं पता होता। सीएम पंक उस पे जो भी करते हैं वो इंस्टेंटली होता है एंड ये सीएम पंक का जो रिएक्शन था बहुत ही वायरल है फिलहाल इंटरनेट पे। एंड अब जो रोमन का रिएक्शन है वो भी ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड नहीं है। तो रोमन कहते हैं कि एक एम्बेरसमेंट है एंड सीएम पंक को मजाक बोलते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि इस बंदे के अंदर कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है एंड रोमन रेंस इस एम्बेरसमेंट को खत्म करने वाले हैं रेसलमेनिया में। मुझे लगता है भाई कि शायद रोमन रेंस जीत जाएंगे, हालांकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मैच है, लेकिन जैसे जैसे मेनिया क्लोज आते जा रहा है मेरी गट फीलिंग है जो कि ऐसा कहती है कि शायद रोमन रेंस इस मैच को जीत जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ये कुछ है रोमन का रिस्पॉन्स सीएम पंक के सुपरमैन डे के ऊपर। सीएम पंक की हमने बात की है भाई, तो लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या सीएम पंक आज रोमन रेंस को पावर बॉम्ब के लिए ढंग से उठा भी नहीं पाए। सीएम पंक रोमन रेंस को पावर बॉम्ब देते हैं अनाउंसर्स टेबल पे, जिस तरीके से रोमन रेंस ने पिछले हफ्ते सीएम पंक को दिया था। बट यहां पे अंतर यह था कि रोमन रेंस ने तो सीएम पंक को फट से उठा लिया था, लेकिन सीएम पंक को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। तुम पहले मोमेंट में देखोगे तो शायद नोटिस नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने रिव्यू में या फिर टैग टीम टॉक डाउन पे डिस्कस नहीं किया। लेकिन एक वीडियो क्लिप शेयर की गई है एंड बहुत ही क्लोज से की गई है। वीडियो क्लिप तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तो सीएम पंक जब रोमन को उठाते हैं तो पीछे से उनको सपोर्ट देते हैं जेमी नोबल, वो रोमन के पैर को पकड़ते हैं जेमी नोबल, ताकि रोमन रेंस स्टेबल हो जाए। ऑल्सो सीएम पंक रोमन को उठाने के बाद पीछे की तरफ जाने लगते हैं, तो पीछे की तरफ जाते हैं तो उनको रिंग से भी हल्का बैक सपोर्ट मिलता है, रिंग एप्रन से। तो सीएम पंक को सपोर्ट की नीड लगी भाई रोमन रेंस को अपने शोल्डर्स पे उठाने के लिए एंड पावर बॉम्ब देने के लिए। रोमन को आपने देखा होगा भाई कि पिछले हफ्ते फट से उठाते हैं, सीएम पंक को फट से ड्रॉप कर देते हैं, जो कि ठीक है। फिजिक में डेफिनेटली दोनों में बहुत अंतर है। एंड रिसेंटली रोमन रेंस पता नहीं क्या खा पी रहे हैं भाई, काफी ज्यादा रोमन रेंस ने मसल गेन कर लिया, तो ऑब्वियसली पंक को प्रॉब्लम होगी। पंक को ड्रू मैकिंटायर के सामने भी कई बार दिक्कतें आई थी, रोमन के सामने भी आएगी, जो कि नॉर्मल है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये रोमन की तरह स्मूथ नहीं था जितना पिछले हफ्ते रोमन ने किया था। इस हफ्ते साफ दिख रहा है कि जेमी नोबल एंड रिंग के सपोर्ट से सीएम पंक रोमन को पिकअप करते हैं। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि अगर एक पावर बॉम्ब लगाने के लिए सीएम पंक को हेल्प की नीड लग रही है तो क्या रेसलमेनिया में सीएम पंक एक लंबा मैच दे पाएंगे रोमन के साथ में, क्योंकि रोमन रेंस डेफिनेटली कंपेयर टू सीएम पंक एक हैवी वेट है एंड सीएम पंक को दिक्कत हो सकती है रोमन रेंस के सामने अगर फिजिकल एक्शन की बात करो तो। ऑल्सो एक क्लेम ये भी करना है फैंस का कि सीएम पंक बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, लाइक वो 15-20 मिनट के मैच के बाद ही हाफने लगते हैं एंड रोमन रेंस पे ये चीज उतना ज्यादा असर नहीं करती है। तो ये भी है क्वेश्चंस, देखना होगा कि रेसलमेनिया में सीएम पंक कितना कर पाएंगे कितना नहीं। वैसे भी रोमन ने इनको ओल्ड फ्रेजाइल पता नहीं क्या क्या बोल के रखा है, तो सीएम पंक उन एलिगेशंस को डेफिनेटली बीट करना चाहेंगे। लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं गंथर एंड सेथ रॉलिंस की। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के लिए गंथर एंड सेथ रॉलिंस का मैच कंफर्म कर दिया। आउट ऑफ नोवेयर गंथर आज मंडे नाइट रॉ में आते हैं, सेथ को अटैक करते हैं, स्लीपर होल्ड में डालते हैं एंड इसके बाद इनका मैच ऐड हो जाता है रेसलमेनिया 42 के कार्ड में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ भाई, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये बैकअप प्लान था, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यही करने वाले थे अगर ब्रेकर क्लियर नहीं होते तो। एंड क्योंकि ब्रेकर क्लियर नहीं हो पाए टाइम पे तो इसलिए इनका मैच हुआ। लेकिन अगर अभी ब्रेकर क्लियर भी हो जाते ना आज के मंडे नाइट रॉ के टाइम भी, तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यही मैच करना चाहते थे। कहना है मेल्टजर का कि गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस वाज रिपोर्टेडली द अपडेटेड प्लान फॉर रेसलमेनिया रिगार्डलेस ऑफ ब्रॉन ब्रेकर नॉट बीइंग क्लियर्ड इन टाइम ड्यूरिंग लास्ट नाइट, सो वी सेड वी वुड चेक ऑन वेदर गंथर वर्सेस सेथ केम बिकॉज ब्रेकर वाज नॉट क्लियर्ड इन टाइम। एक्चुअली नो, दैट वाज द अपडेटेड प्लान रिगार्डलेस। तो कहा जा रहा है कि अगर ब्रेकर नहीं क्लियर भी होते हैं या फिर क्लियर भी हो जाते टाइम पे, कुछ भी होता, तो भी रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब
इस पॉइंट पे तो गंथर एंड सथ का ही मैच करने वाले थे, यानी कि WWE वाले गंथर को ही ये मैच देने वाले थे, जो कि मुझे समझ आता है। मान लो अगर ब्रेकर क्लियर भी हो जाते तो भी WWE वाले सेथ ब्रेकर को बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पाते, समय बहुत बचा नहीं है, एंड मुझे लगता है कि दिखाने को काफ़ी कुछ बाकी है। तो ये एक पोस्ट रेसलमेनिया फ्यूड हो सकती है, जिसको आप मे भी समझ टाइम तक जाके कंक्लूड कर सकते हो। एक लंबी फ्यूड मिल सकती है सेथ एंड ब्रेकर को, एंड क्योंकि इनकी फैक्शन विजन थी तो मुझे लगता है कि दोनों डिजर्व भी करते हैं कि लंबी फ्यूड। लेकिन यहाँ पे गंथर के पास भी कोई मैच नहीं था मेनिया में, तो WWE को लगा कि गंथर को कोई मैच मिल नहीं रहा है, गंथर के साथ क्या किया जाए। तो इन लोगों ने बोला कि चलो एक ही तीर से दो निशाने लगाते हैं, सेव कर लेते हैं पोस्ट मेनिया के लिए ब्रेकर एंड रॉलिंस को, एंड इधर गंथर को दे देते हैं रॉलिंस के सामने, ताकि रॉलिंस गंथर दोनों को मैच में मिल जाए। मतलब मल्टीपल निशाने इन्होंने भाई एक तीर से लगा दिए। तो ये इनका अपडेटेड प्लान था। ब्रेकर अगर आज क्लियर भी हो जाते हैं तो भी उनका मैच रेसलमेनिया में सेथ के साथ में नहीं होता। एंड इन रिंग एक्शन वाइज ये वाला मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है गंथर एंड सेथ का। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं भाई एक अलग एंगल से। आपने देखा होगा कि ओबा फेमी ने भाई अपने एंट्रेंस के टाइम एंड जब सिक्योरिटी गार्ड्स उन पर अटैक कर रहे थे तब एक बहुत ही क्रेजी ही बंप दे दिया सिक्योरिटी गार्ड को, उठा के फेंक ही दिया भाई बहुत दूर तक, बहुत ऊपर से उठा के। एंड इसका एक अलग एंगल आप देख ही सकते होगे, ये कितना ब्रूटल दिखता है। WWE के कैमरा से भी दिखा था ये, लेकिन यहाँ पे इस एंगल से देखोगे उठा के दूर तक फेंकते हैं भाई, काफी ऊपर से नीचे उठा के। तो ये एक एंगल मुझे बहुत ही इंसेन लगा, तो मुझे लगा बस आपको दिखाते हैं। ओबा फेमी भाई किसी को भी मैन हैंडल कर सकते हैं, एंड सिक्योरिटी गार्ड्स तो भाई इनके सामने आना मत। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने एडम पीएस को धक्का लगाया, उससे तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिली मुझे। आई होप कि हर हफ्ते ऐसा कुछ हो। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स ने भाई रोमन रेंस को रिप्लाई किया है। रोमन रेंस ने भी रिसेंटली एक रीसेंट इंटरव्यू में कमेंट किया कोडी के ऊपर। कहते हैं कि कोडी ने जो कहा था कि स्ट्रीट फाइटर के सेट पे मुझको और रोमन को अलग रखा गया था क्योंकि हम आपस में कहीं फाइट ना कर ले, उनको डर था, तो ये फालतू बात है। ये कोडी ने खुद ही कराया था, ये कोडी ने खुद ही रूमर फैलाई थी। एंड कोडी रोड्स इसलिए कर रहा था ऐसा बिकॉज वो नर्वस था, ऐसा रोमन ने बोला। रोमन कहते हैं कि जब भी कोई ट्राइबल चीफ के सामने आता है तो नर्वस हो जाते हैं लोग, कॉमन है। तो रोमन रेंस ने कोडी रोड्स के ऑरा को डाउन करने का यहाँ पे ट्राई करा, एंड कहते हैं कि कोडी नर्वस हो गया था। अब कोडी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स अपना शेयर किया, एंड कोडी रोड्स सेम इंटरव्यू में कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हंसते हैं एंड स्माइल करते हुए कहते हैं कि रोमन रेंस वॉज नर्वस। ऐसा कहते हैं कोडी रोड्स कि रोमन एक्चुअली वहां पे नर्वस था बिकॉज रोमन रेंस बाद में आया था, मैं तो पहले से था। सो रोमन वॉज द न्यू वन देयर। कहते हैं कि रोमन रेंस था जो कि वहां पे नया था एंड वो नर्वस था। तो इनकी ही बातें, रोमन की ही बातें रोमन पे पलट के फेंक दिए कोडी ने। दोनों एक दूसरे पे भाई काफी पर्सनल जाते हैं। इनकी भी एक फ्यूड अभी बाकी है, इनका एक आखिरी मैच तो बाकी है, पता नहीं वो कब होगा, लेकिन ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसको बीच बीच में बिल्ड करते रहते हैं। तो फिलहाल अच्छा है जो भी है, दोनों ने एक दूसरे को नर्वस बोल दिया। कौन था कौन नहीं था वो तो स्ट्रीट फाइटर पे सेट पे जो लोग थे वही लोग जानेंगे, भगवान जानेंगे भाई। आप लोग बताना आपको क्या लगता है कौन नर्वस होगा। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।